गुजरात के सीएम पद के लिए एक बार फिर से भूपेंद्र पटेल को चुना गया। शनिवार को गांधीनगर स्थित कमलम ऑफिस में विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से उनके नाम पर मोहर लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी। बैठक में कर्नाटक के पूर्व सीएम येदियुरप्पा और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा बतौर निरीक्षक शामिल हुए थे। शुक्रवार को गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने शुक्रवार को अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ राज्य में नई सरकार के गठन से पहले औपचारिक इस्तीफा दिया था। भूपेंद्र पटेल 12 दिसंबर को गांधीनगर के हेलीपैड मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गौरतलब है कि गुजरात की 182 विधानसभा सीट में से 156 सीट पर विजय हासिल करके भाजपा ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। भूपेंद्र पटेल का विधायक दल का नेता चुना जाना महज औपचारिकता थी, क्योंकि पार्टी चुनाव से पहले ही पटेल के राज्य का नया मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा कर चुकी थी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पाटिल ने पटेल के एक बार फिर राज्य के मुख्यमंत्री बनने की गुरुवार को पुष्टि कर दी थी। उन्होंने ऐलान कर दिया था कि 12 दिसंबर को सीएम पद के लिए पटेल का शपथ ग्रहण होगा। समारोह में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी रहेगी। गुजरात में पहली बार वर्ष 1962 में विधानसभा के चुनाव हुए थे। तब से लेकर अब तक पिछले 60 वर्षों से ऐसा कभी नहीं हुआ जब किसी पार्टी ने गुजरात में 150 या उससे ज़्यादा सीटें जीती हो। बीजेपी ने इस बार नया इतिहास रचते हुए गुजरात की 182 सीटों में से बीजेपी को 156 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं कांग्रेस को 17 और आम आदमी पार्टी को 5 और अन्य को 4 सीटें मिली थी। गुजरात में अब तक सबसे ज्यादा सीटें जीतने का रिकॉर्ड कांग्रेस पार्टी के नाम था। वर्ष 1985 के चुनाव में कांग्रेस को 149 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन इस बार कांग्रेस ने सबसे कम सीटें जीतने का रिकॉर्ड बना डाला है। वर्ष 1990 के चुनाव में कांग्रेस सिर्फ 33 सीटें ही जीत पाई थी, लेकिन इस बार इससे भी कम 17 सीटों पर पहुंच गई। दूसरी तरफ बीजेपी ने गुजरात में कई नए रिकॉर्ड बनाए। बीजेपी देश की दूसरी ऐसी पार्टी बन गई जिसने किसी राज्य का विधानसभा चुनाव लगातार 7वीं बार जीता हो। इससे पहले लेफ्ट पार्टी सीपीएम ने पश्चिम बंगाल में लगातार 7 बार चुनाव जीतकर अपनी सरकार बनाई थी।